दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे आसपास अच्छी और बुरी दोनों आत्माएं होती हैं। ये होती तो हमारे आसपास ही है, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती। फिर भी हमें इनके होने का एहसास होता है। भीड़ से हटकर जब हम अकेले होते हैं, यानी जब हम दुनिया से हटकर अकेले में होते हैं, तब ये अपने होने का एहसास, उनकी मौजूदगी का एहसास हमें होने लगता है। क्या आखिर अच्छी और बुरी आत्माएं होती भी है या नहीं? ऐसी एक घटना मैं आपको बताऊंगी, जो कि एक अशोक नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, जो कि एक बहुत ही खौफनाक घटना थी। तो दोस्तों, ये एक कहानी नहीं बल्कि एक रियल घटना है, जो कि अशोक नाम के एक इंसान के साथ ये सब कुछ हुआ था। अशोक के साथ ये घटना 2014 में घटी थी, यानी कि आज से करीब 11 साल पहले ये घटना अशोक के साथ हुई थी। अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। जो जिस गांव में वो रहता है, वहाँ का इलाका बहुत ही छोटा है। तो अशोक उस गांव में रहता था। अशोक वहां से दिल्ली आया हुआ था काम करने के लिए, और दिल्ली में उसने एक किराए का घर ले रखा था और वहां पर एक कंपनी में काम करता था। उसे काम करते हुए बहुत ही दिन, बहुत ही महीने हो जाते हैं, लेकिन वो गांव नहीं गया हुआ था। तो काफी टाइम होने के बाद उसका मन करता है कि वो एक बार गांव जाकर घूम आए। तो इस बार क्या होता है कि अशोक कंपनी से छुट्टी लेता है गांव जाने के लिए। अशोक जिस गांव में रहता था, वो गांव बहुत ही छोटा था, और जो उनका इलाका था वो एक सुनसान और वीरान जगह पर पड़ता था, जहाँ पर आसपास बहुत ही जंगल और झाड़ियाँ थी। अशोक वहां से अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेता है और दिल्ली से गांव आ जाता है। अशोक की आदत थी कि वो बचपन से ही छत पर सोता आया था, यानी कि जब भी गर्मियों का दिन चलता था, गर्मियों का टाइम होता था, तो वो हमेशा ही छत पर सोता था खुली हवा में। उसे बहुत ही अच्छा लगता था छत पर सोना। तो इस बार भी अशोक ऐसा ही करता है। अशोक छत पर सोता है, अपने बिस्तर वगैरह ले जाता है। बिस्तर बिस्तर ले जाने के बाद वो जाकर छत पर सो जाता है। तो एक दिन क्या होता है अशोक के साथ कि उसकी रात को करीब 1 बजे नींद खुल जाती है। जब अशोक की 1 बजे नींद खुलती है, तो उस वक्त उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके आस पास बोल रहा हो, कोई उसे बुला रहा हो। तो अशोक पहले उठता है और देखता है अपने आसपास तो कोई नहीं होता। फिर वो सोचता है शायद कोई नीचे से उसे बुला रहा हो। तो वो छत की रेलिंग के पास जाता है, वहां पर से खड़ा होकर छत से नीचे देखने लगता है। तो वो देखता है कि उसे थोड़ी सी दूर पर एक सफेद रंग का साया उसे दिखाई देता है। उसे लगा कि शायद आसपास का कोई आदमी होगा, जो कि रात के वक्त बाहर निकल कर आया होगा, कोई काम वगैरह होगा। तो वो ध्यान नहीं देता और जाकर दोबारा चारपाई पर सो जाता है। रात काफी हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा रात हो गई थी। तो अब अशोक को दोबारा से ये आवाज आने लगती है, और ये आवाज अब उसे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेज आ रही थी। और अशोक को अब लगने लगा था कि यह आवाज उसके बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास से आ रही है। अशोक उठता है। उठने के बाद वो दोबारा से छत से नीचे देखने लगता है। तो वो देखता है कि जो साया अभी दूर था, वो साया अब अशोक के घर के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहा था। अशोक ने उसे देखा, और देखते ही अशोक बहुत ही ज्यादा डर गया। जब अशोक उस साये को देख रहा था, तो वो साया देखते ही देखते उसकी आंखों से गायब हो गया। लेकिन उसे फिर किसी के सीढ़ियों से चलने की आवाजें आई, जैसे कि कोई चल कर उसके पास आ रहा हो। और देखते देखते जो साया अभी नीचे था, कुछ सेकंडों में ही वो साया अशोक के सामने आकर खड़ा हो गया था। अशोक इतना डर गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो साये को देखता है कि उस साये का ना तो हाथ है, ना पैर है, और ना ही कोई फेस है। वो साया सिर्फ एक सफेद रंग के कपड़े में लपेटा हुआ था।
उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, अशोक बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। तो अशोक एकदम से डरे डरे अशोक के गले में एक लॉकेट होता है, उस वो जो लॉकेट होता है वो लॉकेट हनुमान जी का होता है। तो वो उस लॉकेट को जोर से पकड़कर हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देता है। हनुमान चालीसा जब उसका जाप करते हैं तो जो साया उसके पास थी वो साया अब उससे दूर चली गई थी। वो साया एक हवा के साथ आई थी और देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। अशोक ध्यान लगाता है, जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता है जब तक कि वो वहां से चली ना जाए। और कुछ सेकंड कुछ समय बाद अशोक की आंखें खुलती है। अशोक देखता है कि जो साया उसके सामने थी, अब वो साया उसके आस पास नहीं थी, वो वहां से चली गई थी। वो साया अशोक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि जो वो साया थी जिसका ना तो कोई बॉडी दिखाई दे रहा था, सिर्फ दिखाई दे रहा था तो सफेद रंग का एक कपड़ा। जो वो साया था वो आत्मा थी, वो चाहता था कि वो अशोक के अंदर आ जाए, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं होने दिया। अशोक ने हनुमान चालीसा का जाप करा और देखते देखते वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। और अशोक को आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो आत्मा आई कहाँ से थी और उसके पास ही क्यों आई थी। अशोक को कुछ सेकंड में ही इतना खौफनाक डर लगा था कि वो आज भी उस कुछ चंद सेकंडों को याद करता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना जो कि अशोक के साथ घटी थी। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, कोई रियल इंसिडेंट, तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।